रहमानुर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। बिल आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा तय पा गया। उस पर 2-3 दिन तक जनेवा में साइन होंगे। ईरान इस लिहाज से फातेह है कि शराइत भी ईरान की मानी गई ज़्यादा, और मिन्नत तरला करके ट्रंप ने कभी पाकिस्तान का, कभी कतर का, कभी तुर्किया का ये माहिदा जो है इसे तोड़ पहुंचाया है। इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि ये माहिदा किसी तरह मुकम्मल ना हो, लड़ाई चलती रहे और इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम जो हैं वो पूरे होते रहे। और आखिरी दिन जिस दिन ये माहिदा तय पाना था, उस दिन लबनान पे इसराइल ने बड़ा ज़ोरदार हमला किया, जिस पे ट्रंप ने बज़ाहिर नाराज़गी का इज़हार किया। और नाराज़गी भी ये कि ऐसा चाहिए नहीं था, ऐसा चाहिए नहीं था। जिस तरह इसराइल अमेरिका का इतना बड़ा टाउट है और अमेरिकी सदर जिस तरह उसकी पुश्तपनाही करता है और अमेरिका में एक लॉबी उसकी पुश्तपनाही करती है, चाहिए तो ये था कि दो चार ज़ोरदार थप्पड़ नेतन्याहू के मार के फिर उससे कहता कि ये तूने क्या किया है। ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। फिर अमेरिका ने रात सारी कभी कतर को फ़ोन, कभी चाइना को फ़ोन, कभी पाकिस्तान को, कभी सऊदीया को कि ईरान को मना करो, ईरान जवाबी हमला ना करे, जवाबी हमला ना करे। इसराइल ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हम इस माहिदे का हिस्सा नहीं हैं, जब चाहेंगे हमला करेंगे। लेकिन पुत्रा उन चाका ईरानियों का भी खुल गया। पहले तो सब लोग ये सोचते थे कि बड़ी पावर है, बड़ी पावर है इसराइल। इस दफ़ा अमेरिका ने साथ मिल के पूरा टिल मारा। इसराइल, अमेरिका और उसके हिमायती, इस दफ़ा अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि यूरोपियन उनके साथ खड़े नहीं हुए। यूरोपियन को तो कम से कम समझ आ गई कि ये असूलों की, नज़रिए की जंग नहीं है, ये गुंडागर्दी है और बदमाशी है जो ट्रंप कर रहा है। और ट्रंप ने वो बदमाशी यूरोप से भी करने की कोशिश की, इंडिया से भी की, पाकिस्तान से भी की। एक तरफ से वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अज़ीम वज़ीर आज़म, अज़ीम ये कहता रहा, दूसरी तरफ से फील्ड मार्शल, अज़ीम फील्ड मार्शल भी कहता रहा। पाकिस्तान पे पाबंदियां भी लगा दी। पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर लिया जिन पे पाबंदियां लगाई। पाकिस्तान का टैरिफ भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान को कोई सहूलत नहीं दी। भारत को रूस से तेल लेने की इजाज़त है। पाकिस्तान का जो माहिदा गैस का ईरान के साथ कई सालों से पड़ा हुआ है, अमेरिका उस पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा। पाकिस्तान को फ़ायदा ना पहुंच जाए, पाकिस्तान के लोगों के चूल्हे ना जल जाएं, उस पर पाबंदी लगा के बैठा हुआ है। हमारी क़यादत इतनी बुज़दिल कि किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनसे कहे कि भाई हम ये माहिदा कर चुके हैं, गैस लेना चाहते हैं, गैस कोई एटम बम तो नहीं ले रहे कहीं, और कोई एटमी प्रोग्राम का तबादला तो नहीं कर रहे, गैस लेनी है जिससे लोगों के चूल्हे जलेंगे। ये भी नहीं कोई कह सका और आज तक उस माहिदे पे अमल दरामद नहीं हुआ। गैस पाइपलाइन ईरान की तरफ से हमारे बॉर्डर तक आ गई है, और हमारी जब हम थोड़ा सा भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे लीडरों की हवा निकल जाती है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब कम से कम ये होगा कि ईरान पे पाबंदियां अगर हट जाती हैं सारी, ये माहिदा कायम रहता है, इसराइल इसे ख़राब करने में नाकाम होता है। ईरान पे पाबंदियां हट जाती हैं तो ईरान तिजारत कर सकेगा, मुल्कों के साथ मामलात, लेन देन के, तेल के, गैस के और जो चीज़ें चाहिए उसे वो ले दे सकेगा सारा कुछ। और जो उसके असासे मुंजमद किए हुए हैं कुछ 24 अरब डॉलर के करीब, उसमें से उसको अगर वादों के मुताबिक सारे मिल गए
ट्रंप का एतबार कौनी है, रात को कोई बात करता है, अगले घंटे कोई बात करता है, उससे अगले घंटे कोई बात करता है। तो मैं समझता हूँ इसमें मुआहदे में भी फातह ईरान ही होगा। ईरान ने कुर्बानी तो दी है कि उसकी लीडरशिप जो है इसमें अपनी जानें दे गई है, लेकिन उसने इस दफ़ा मुकाबला डट के किया है। और मैं हैरान हूँ कि ईरान के अवाम अभी तक खड़े हैं, मुआहदे की बात शिकों पे वो खुश नहीं हैं। वो चाहते थे कि मुआहदा आबरूमंदाना यानी यूरेनियम अफजूदगी जो है वो हमारी जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं हमारा काम जारी रहे। अमेरिका उसे हर सूरत रोकना चाहता था, लेकिन अमेरिका इस जंग से भी निकलना चाहता था। इस मुआहदे से भी हर तरह ईरान को फ़ायदा है और इस जंग से भी कम से कम बड़ी ताकतों का गुरूर खाक में मिल गया। ये सोच के हम एक दिन में सारा कुछ ख़त्म कर देंगे, हम तहज़ीब ही उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। और पता नहीं कितनी दफ़ा ट्रंप ने कहा कि हमने सारे दिफाई अड्डे ख़त्म कर दिए हैं, हवाई अड्डे ख़त्म कर दिए हैं, दिफाई स्टेशन ख़त्म कर दिए हैं, हमने कोई चीज़ उनकी छोड़ी नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ कहा। लेकिन किसी में भी वो कामयाब नहीं हो सका। और बिल आखिर दुनिया ने तमाशा देखा कि किस तरह वो मिन्नत तरले पे उतरा हुआ था, सुलह के लिए किस तरह कोशिशें कर रहा था। बहरहाल हर शख्स खुश है। दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बड़े बड़े मुल्कों में भी लोग तेल की कीमतों से तंग आ गए थे, आमदोरफ्त के ज़राए मसदूद हो गए थे। आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने रोका हुआ था। बहुत ज़्यादा दुनिया, मेरा ख़्याल है इससे अल्हम्दुलिल्लाह अवाम आसानी हो जाएगी, अवाम के लिए तो रिलीफ़ मिल जाएगा लोगों को। और हमारी जो खलड़ी उतार रहे थे, जो हमारा निचोड़ रहे थे खून इस जंग के नाम से, उनके लिए भी शायद उज़र ख़त्म हो जाएं और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 450 से वापस 250 सवा 200 पे आ जाएं। शहबाज कहता तो यही था कि मैं 70 पे ला सकता हूँ। मुल्क की सियासत भी बड़ी गर्म है। खान साहब की मुलाकातों का जिक्र हर शख्स ही कर रहा है और कि 2 मुलाकातें हो गई, कोई कहता 3 हो गई, या फाइनल मुलाकात होने वाली है। कोई कहता है पिम्स में लाना था नहीं लाया, पिंडी ले गया, कोई कहीं पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। आज भी मैंने 1-2 हज़रात को सुना जो बड़ी ज़ोरदार तरीके से कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं ये 100% सही है। खान साहब की मुलाकातें हो गई हैं और बस फ़ाइनल होने वाली है। अल्लाह करे मामला तय हो जाएं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और जो बहुत सारे मसले एक शख्स के जेल में और उस पार्टी को नाहक इक़्तिदार से बाहर रखने में, उनका इलेक्शन चुराने में से जो बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, अल्लाह करे वो हल हो जाएं और पाकिस्तान आगे बढ़े। कश्मीर में मामलात जो हैं वो परेशान कुन हैं। काफ़ी दिन हो गए, हुकूमत को जिस तरह तवज्जो करनी चाहिए हुक्मरान नहीं कर रहे। हुक्मरान इतना भी नहीं कर रहे कि मिल बैठ के कुछ तय कर लें, मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें। हुक्मरान अपनी मनमानी कर रहे हैं और ताकत के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए हर एक बात मनवाना चाहते हैं, लोगों के हकूक़ दबाना चाहते हैं। इस तरह मामलात, मुल्क नहीं चलते, घर नहीं चलते, इस तरह मुल्क कैसे चलेंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।